पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। बेटा राम, तुम आ गए बेटा। मैं सिर्फ तुम्हें देखने की लालसा थी बेटा। पिताजी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, आज आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? बेटा राम, मैं तुम्हें आखिरी बार गले लगा लूं बेटा। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा दम घुटा जा रहा है। माताजी, पिताजी को क्या हो गया? पिताजी मुझे माता बता दीजो, हुआ जो मुझसे क्षमा माता करा दीजो। पिताजी, मुझे है शोक अति भारी, मुझे है शोक अति भारी, पिता की हालत को, पिता की हालत को जो देखा दोष हो मुझमें, जो देखा दोष हो मुझमें, क्षमा माता करा दीजो, क्षमा माता करा दीजो। यूं तो बात कुछ भी नहीं है। यूं ही आज मौका पाकर मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांगे, जो कि एक बार राजा ने युद्ध भूमि में दिए थे। एक वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से तुमको 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी छोटी सी बात, तभी से राजा इतना बेचैन है। माताजी, बस इतनी सी बात के लिए पिताजी इतना दुखी हो रहे हैं। यह तो एक साधारण सी बात है, और भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हाँ प्रिय राम, तुम तो बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा दिया। समय को बीतते कितना समय लगता है? 10 और 14। बस इस प्रकार कल का ही एक दिन कम हो जाएगा। माताजी, यह तो एक साधारण सी बात है, देर ना करें। यदि इससे भी कोई कठिन कार्य हुआ तो रघुकुल में आन प्राणों के साथ है। बेटा आओ, जरा गले लग जाओ बेटा, फिर मैं तुम्हें मिलूं कि न मिलूं। बेटा राम। माताजी, बेटा राम, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जाकर वन जाने की तैयारी करता हूं।
श्रीमती मीना भंडारी उनका स्वागत करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा श्री बलदेव सिंह भंडारी जी से कृपया स्वागत करेंगे। श्री मोहन सिंह नेगी जी का अध्यक्ष धरोहर से श्री मोहन सिंह नेगी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो गुजारिश करूंगा माननीय श्री भगवती सिंह पवार जी से कृपया स्वागत करेंगे। श्री राजेश जोशी जी का संयोजक धरोहर जी से गुजारिश करूंगा। तो आइए आपको लिए चलते हैं माता सीता जी के दरबार में है, जो सीता जी मन ही मन प्रसन्नचित्त है और इंतजार कर रही है कि कब सुबह होगी और कब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। आइए, बहुत ही सुंदर मंचन है हमारे। पिताजी ने मुझे अब इस राज्य के बदले वनों का राज्य दिया है। अब इस राज्य का अधिकारी मेरा छोटा भाई भरत होगा। पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहज कीजिए, किंतु दादी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इस हेतु तुम मेरे साथ ना चल के सास और ससुर की सेवा करो।
पे नंगे पैरों बिना सवारी जाना होगा मुझे तो पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता की आज्ञा है। कहना तो नहीं नहीं जिस वन में सिंह निशाचर होगा कठिन वहाँ रहना के नहीं नहीं होगा कठिन वहाँ रहना के नहीं नहीं। माँ, मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वनों का राज्य दिया है। क्या कहा बेटा? कृपया करके अब आप भी मुझको जाने की अनुमति दीजिए। जी बेटा, ऐसे अपशगुन मुंह से मत निकालो। कैसा वन और किस कारण वन? नहीं मातेश्वरी, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। बेटा, तूने यह कौन सा अपराध कर दिया जो राजा ने तुम्हें वन जाने को कह दिया? माँ, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर धरोहर के रूप में अपने पास रखे थे। आज उन्होंने
वरों का निवारण किया। पहले वर्ष से मुझे 14 वर्षों का वनवास तथा दूसरे वर्ष से भरत को राज्याभिषेक। बेटा, यह तो तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि पिता के बदले माता का अधिकार पुत्र पर ज्यादा होता है। निसंदेह तो महाराज की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिकार ज्यादा है पुत्र। इसे तो मैं भी स्वीकार कर चुका हूं। अच्छा तो मेरी यह आज्ञा है कि तुम वन मत जाओ। परंतु कोई कारण तो बताओ। फिर वही अरंतु परंतु की बातें। वह किस प्रकार? वह इस प्रकार की, पिताजी आपके और मेरे दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हम सबका धर्म है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पति के विरुद्ध आपको आज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं। माताजी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी अपने स्वामी के साथ बन जाऊंगा। बेटा राम, सीता भी तुम्हारे साथ वन जाने की इच्छा प्रकट करती है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? माताजी, मैंने सीता को बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी। जो तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो बेटे। काले जिसे खाई तूने आयो से कदम बेटा निकल जा। एक बार नहीं तेरी माँ कदम बेटा। अंधेर और महाअंधेर, जबकि श्री रामचंद्र जी इस राज्य के उत्तराधिकारी है, तो किसी और का इस पर क्या अधिकार? किसी के कहने से श्री रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए और राज्य पाने का स्वाद भी चखे। माता जी, जरा आगे तो खोलिए। आपका लक्ष्मण आपके चरणों में उपस्थित है। माता जी, अच्छा यदि आप आगे नहीं खोलती तो आपका लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण, यह तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो? प्यारे लक्ष्मण, इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज मुझको पिताजी की आज्ञा पाला करने का अवसर दिया। ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता। मुझे खेद है कि तुम इस प्रकार क्रोध करके अब सब अपने मुख से निकाल रहे हो।
भी कहो, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन ये लक्ष्मण अयोध्या में रहने के तैयार नहीं है। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और राजकाज में भरत का हाथ बटाते। भैया, लक्ष्मण से ये कैसा प्रश्न? इससे पहले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत ज़माने की हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत ज़माने की। मुबारक हो भरत को राजधानी अयोध्या की, यहाँ तो होने लगी है अब नई बस्ती बसाने की। यहाँ तो होने लगी है अब नई बस्ती बसाने की। आज तुमने मेरी लाज रखी, मेरे कुलभूषण। यद्यपि मैं तुम्हारा विछोड़ सह नहीं कर सकती, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ और उर्मिला भी यह समाचार सुनकर बहुत खुश है। माता जी, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो मेरे लाल, जाओ अपना कर्तव्य का पालन करो। अब आप हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा लक्ष्मण जो है माता मन में, जो है माता बेटा मुझे
यही चिंता रही मन में, यही चिंता रही मन में। उतारूंगा जी के कपड़े जो आता तेरे मन में। पिताजी अब विलंब न कीजिए और हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। करी क्या चले बनरा हालत मुझे जी के क्या करना, मुझे जी के क्या करना। तेरे सुत पर मैं दुख पाए, मेरे सुत बन में दुख पाए। अरे गुस्से करना चले बदला हालत मुझे के क्या करना। आया बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता